हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल टीजी टूल अड्डा में स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल सीरीज़ की लेक्चर सीरीज़ में आगे का कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपका इसरो में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? ये आपका इसरो में आया हुआ है। ठीक, क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? इन्होंने तीन ऑप्शन दे दिए, चौथा ऑप्शन लिख लीजिए आप, नन। ठीक, 7 फैरेड, 13 फैरेड, 16 फैरेड, मतलब कोई। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, C1 और C2 को। अब देखिए C1 और C2 किस में है? सीरीज में। ठीक, तो सीरीज में कनेक्शन क्या होगा? सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या, टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो टोटल C2 हमने बोल दिया। तो सीरीज में क्या होता है? C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, प्लस बाकी ये सब क्या है आपके पैरेलल ग्रेड में C2। ठीक, तो चलिए निकालते हैं। 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका 4 बटे 4 प्लस 6 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा? 6 6 12 1 13, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 13 फैरेड। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इन दोनों को निकालेंगे इनका सीरीज में, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा? इन दोनों के पैरेलल में हो जाएगा। ठीक, देखिए सीरीज में जो कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में होता है 1/c = C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? CT = C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया है? ये आपका SSC JEE में पूछा गया है। SSC JEE और ITI इंस्ट्रक्टर पूछा गया है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि आपको 2 EMF दे दिए, एक आपका ये EMF है और एक आपका ये EMF है। ठीक, अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। देखिए फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? φ1 माइनस φ2 होता है। ठीक है, φ1 माइनस φ2 होता है। ठीक, अगर इसके हम कंपैरिजन करेंगे किससे करेंगे? E इक्वल टू, ठीक, तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो φ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी π/4। ठीक है, और यहाँ से अगर हम φ2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस का π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको फेज डिफरेंस निकालना है, तो φ इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/4 माइनस का π/6, तो इनको क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा π/4 π/6, तो इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक, 4 से 12 तो 3 पाई, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना? 5 पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 बटे 12। ठीक, 12 से इसको काटिए, 12 एकदम 12, 12 पंचे 60, तो कितना है? 75, 15 पंचे 75, तो कितना बेटा डिग्री आएगा? 75 डिग्री। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 75 डिग्री। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा जो I = 14.14 साइन ओमेगा टी प्लस 5/4 द्वारा दी जाती है का वर्ग माध्य मान होता है। देखिए इसकी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, किसे करेंगे, आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5 से करेंगे। तो जब उसकी कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आई मैक्स वैल्यू हो जाएगी। आई मैक्स वैल्यू क्या होगी 14.4, ठीक, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5/4, ठीक। आपको क्या निकालना है, आई आर एम एस निकालना है। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई मैक्स बाय √2 होता है, ठीक है। तो आई मैक्स वैल्यू क्या है बेटा, तो ये है आपकी 14.14, इसको डिवाइड करेंगे हम √2 से तो मतलब 1.414, ठीक। तो हमने इसको हटाया, यहाँ पे 100 कर दिया, इसको हटाया, यहाँ पे हमने 1000 कर दिया, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक, और से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है आपका आया 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर इज द राइट आंसर, ठीक है। बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया है। टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया है, कह रहा है दिए गए परिपथ में आर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको एक फिगर दे दिया गया और उसमें पूछा गया है कि ये जो आपको आर दिया बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो बच्चों हम लोग इसमें क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। और इन्होंने ये दे दिया कि इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे इन्होंने दे दिया सप्लाई आपकी 50 वोल्ट की, तो पोलैरिटी मान लेते हैं प्लस माइनस, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और केवीएल लगाते हैं, ठीक। तो हमने केवीएल लगाया तो आपकी जो करंट हो रही है किससे इंटर कर रही है, माइनस के, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का V प्लस जितने वोल्टेज ड्रॉप है सबको हम लोग किस में लेंगे, पॉजिटिव में। तो कितना हो जाएगा 5 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 2 प्लस 7 × 2 प्लस 2 × R = 0, ठीक। तो वोल्टेज की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइनस का 50, ठीक। 5 दूनी 10, 6, 8, 7 दूनी 14 प्लस 2R = 0, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 50 को हम इधर दे देते हैं तो प्लस का 50 ही हो गया, ठीक। अब जोड़िए 16, 8, 22 नहीं 16, 8, 24, 24, 14 कितना हुआ 8, ठीक, 38। तो ये जाएगा आपका 38 प्लस 2R = 50, तो 2R = 50 माइनस 38, तो ये हो जाएगा आपका 12, 2R, तो R = हो जाएगा 12/2, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 ओम। तो बच्चों ये आपका 6 ओम इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आरआरबी मालदा में क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी में आया था ये। कह रहा है दिए गए सर्किट में कंडक्टेंस का मान ज्ञात करिए। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें तो रेजिस्टेंस दिया, कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो बताते हैं। देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में, ठीक। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे 1/RT = 1/R1 1/R2
1/R3, ठीक, 1/RT हो जाएगा 1/10, 1/20, 1/40, ठीक है। तो तीनों का आंसर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका 4, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 1, 1/RT। तो RT इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40/7, ठीक। अब हमको पूछ रहा है कि कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? G से। कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1 रेजिस्टेंस, ठीक, ये आपको पता होगा, ठीक। तो GT हमने वो दिया टोटल कंडक्टेंस, GT मतलब टोटल कंडक्टेंस, और ये कितना है आपका? 40/4, तो ये हो जाएगा आपका 7/40। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.0175 महो। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका DSSD इंस्ट्रक्टर पूछा गया, ठीक। कह रहा है कि 3 भार प्रत्येक 30 ओम प्रतिरोध वाले एक 3 फेज 415 आपूर्ति से स्टार में जुड़े हैं, लाइन धारा की का मान होगा। देखिए स्टार की बात है तो ये आपका ठीक, ये कितना है? 30 ओम है, ये कितना है? 30 ओम है, ये कितना आपका? 30 ओम है, ठीक। R बाई B, ठीक। अब ये क्या कर रहा है? ये आपका वोल्टेज कितना है? 415 वोल्टेज, ये तो न्यूट्रल होता है, ठीक। अच्छा, अब कह रहा लाइन धारा की लाइन धारा ज्ञात करो, ठीक। तो कैसे निकालेंगे इसमें? देखिए हम लोग जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ Vp होता है। तो यहाँ से अगर हम Vp की वैल्यू निकालें फेज वोल्टेज की, तो VL/√3 हो जाएगा, मतलब 415/√3 हो जाएगा, ठीक, ओके। और Vp इक्वल टू क्या होता है? IP इंटू R होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? IP की वैल्यू निकालेंगे, तो IP इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vp/3, Vp की वैल्यू क्या है? 415, ठीक, 400 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका है 239.60 वोल्ट। इसको बच्चों लोग फिर 30 से भाग कर देंगे, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा लगभग 7.986 एम्पियर, ठीक। तो ये अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स 8 एम्पियर। अब आप लोग जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में जो आपकी लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है, मतलब कितना आ जाएगा? 8 एम्पियर। दिस इज योर आंसर।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका JVVNL में है, JVVNL में आया है, ठीक। कह रहा है कि एक 3 फेज अल्टरनेटर की आर्मेचर में स्लॉट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 120, पोल्स कितने हैं आपके 8 पोल्स। तो पोल पिच क्या हो जाएगी, पोल पिच इक्वल टू H/P, ठीक। तो S आपके कितने हैं 120, पोल कितने हैं 8, ठीक। तो इसको सॉल्व करिए, 4 60 2 3, तो कितना है 15, ठीक। जो आपकी पोल पिच कितनी आ गई आपकी 15। अब स्लॉट एंगल निकालना है, तो स्लॉट एंगल बराबर 180/N से, स्लॉट एंगल इक्वल टू 180/N से, ठीक। स्लॉट एंगल मतलब अल्फा, ठीक। तो 180/15, ठीक। 3 6 18, 3 5 15, ठीक। 5 एकम 5 12, तो कितना आया 12 डिग्री। इसका आंसर क्या रहेगा आपका 12 डिग्री, ठीक बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। कह रहा है 6 पोल, तो पोल आपको कितने दिए हैं 6 पोल, ठीक। सिंक्रोनस मोटर के एक परिक्रमण में से होकर गुजरेगी इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या है। देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, ठीक। अब यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिकल की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा मैकेनिकल को 360 डिग्री लेंगे। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू पोल आपको कितने दिए 6, और थीटा मैकेनिकल को 360 डिग्री कट गया। तो ये जाएगा थीटा इलेक्ट्रिकल आपका आ जाएगा 1080 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको लगभग 8 MCQ न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं सबको मैं सॉल्व कराऊँ। थैंक यू।